मैं हूं अभी एक ऐसे गांव में जहां पूरा गांव पानी में तैरता है। ये गुमनाम और अनछुए एक ऐसे ब्रह्मपुत्र टापू के पास बसा हुआ एक गांव है जिसको देखने के बाद मेरी आंखें फट के हाथ में आ गई। इन लोगों के पास अपनी 1 इंच जमीन तक भी नहीं है, लेकिन चेहरे पर खुशी या जीवन हर संघर्ष पानी पर लिखा जाता है। महिलाएं परिवार चलाती हैं, मछलियां पालती हैं और चारों ओर पानी से घिरे इस गांव में न सड़क, न खेत, अपनी जमीन भी नहीं है। इन सारी समस्याओं के बावजूद भी ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं? ये सारी चीज समझने के लिए मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार वाले टापू से अपनी नाव लेकर इन गांव और यहाँ के खान पान, यहाँ के अनोखे रीति रिवाज को समझने के लिए निकल चुका हूँ। ये करीबन 1 घंटे का रास्ता है जो एक छोटी सी किश्ती हमें उस गांव को टच करवाएगी। लेकिन ये वीडियो और मुझे उत्सुकता की ये लोग आखिरकार रहते कैसे हैं। गांव में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर थोड़ा डस्ट भी है और कीचड़ भी है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन गांव बड़ा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि आपके साथ जब वीडियो शेयर करते हैं तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। हालांकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। गाँव के क्या नाम है इनका? इसका लोनी गोपाल दास है। लोनी गोपाल दास है, जो अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं। मैं पूरी इनकी वीडियो दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। अंदर आ सकता हूँ मैं? तो ये अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं अपने परिवार के साथ। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बना रहे हैं मूर्तियाँ, जो घास फूस और मिट्टी से बना रहे हैं। ये काली माता का फोटो मूर्ति बना रहे हैं जी। ये जसपाल सिंह जी, आप भी देखिए, बड़ा शानदार इनकी कलाकारी है। इनका छोटा सा परिवार है। ये कौन सा देवी बताया? ये गंगा देवी। गंगा देवी। अच्छा, ये मगरमच्छ है। अच्छा, ये नीचे है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा घर है और अंदर देखो सब्जी वब्जी बन रहा है इनका। ये रसोई है छोटा सा, ये देखिए साहब। यहाँ पे देखिए जसपाल सिंह जी भाई साहब, और ये पूरा घर जो है पानी में डूब रखा है देखिए। तो असल में ये इन चीज़ों को इनको देखना पड़ता है। और ये हमारे नए नए व्लॉगर साहब हैं जो यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इनके भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सर, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? ये नहीं बता रहे, ये बोल रहे हैं 1 लाख होने के बाद में बताऊंगा मैं। और ये, अरे भाई, इसीलिए ये घर ऊंचे बनाते हैं। आप देखिए, इसको पूरा ऊंचा बनाया गया है। और ये घर के अंदर ये इस तरह से पगडंडी है और इतना कीचड़ है, आप मान के चलिए। आप क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये पूरा देखो साइड में व्यू। और जब बारिश आती है तो फिर क्या मंजर होता है भाई, यहाँ पे लोगों का जीना आराम हो जाता है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है देखिए। लेकिन हम तो सूखे इलाके से आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें अलग ही दिखती है। और ये देखो पूरे, हाँ वही तो ये पानी से परेशान है और हम भी पानी से परेशान हैं। यहाँ ज़्यादा है और वहाँ और ये वापस हम इस मार्केट में आ चुके हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ महिलाएं कुछ काम कर रही है और ये बने हुए खूबसूरत महिलाएं लकड़ियाँ काट के और अपने घरों में सजा देगी ताकि बारिश आने के बाद में घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। बाबा जी हैं जो नदी के किनारे रहते हैं बिल्कुल। और ये इस तरह का इनका कच्चा घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाथों से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी यहाँ मिलती है। और ये है देखिए पूरा, और सामने बिल्कुल सामने नदी है। और यहाँ पर इन्होंने कितनी चीज़ें बना रखी है, आप देखिए, सारी बम्बू से बना रखी है। और अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका घर जो है पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। ये रसोई है इनकी, आप देखिए। तो इस तरह से भी लोग जो हैं रहते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप देखिए। ये देखिए पूरा घर जो है, और इस घर के अंदर भी आप देखिए जाने के लिए पुल बनाए गए हैं छोटे छोटे। और अगर मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा तो फिर क्या समस्या देखने, मैं जा सकता हूँ बाबा? ये देखिए, तो ये पूरा नदी के किनारे हैं तो यहाँ हो सकता है बारिश भी आई होगी और हो सके ये सैम का पानी हो। तो इन लोगों के लिए ये आम है, लेकिन बहुत परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। लेकिन घर कितना खूबसूरत है, आप ये देखिए।
रोजाना का काम है और ये लोग इससे परेशान भी है, लेकिन शिकायत भी किसी भी प्रकार की ये नहीं रखते क्योंकि अब ये ढल चुके हैं। लेकिन इस पूरे गांव के अंदर बेसिकली ये जो टापू है, एक आइलैंड इसे कह सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है और नदी की धाराएं दोनों साइड से निकलती है और इसके बीच में ये लोग मछली पालन करते हैं और सिबिसियल कास्ट से हैं आप, सिविल कास्ट हैं। ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बड़े ही खूबसूरत हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए इन्होंने यहाँ कुछ जुगाड़ कर रखा है और पूरे गांव में मैं आपको जाकर बताऊंगा कि गांव इतना खूबसूरत है, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव का खान पान ट्रेडिशनल, इनकी महिलाएं बच्चियां जो है रहन सहन और उनके जो बोली चाली के ढंग है, जो जो साफ सफाई है, वो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी और अपने संस्कारों को नहीं भूलती। सबसे बड़ी बात ये, इसको आप क्या बोलते हैं? ये बंसी कटा है। ये बंसी कट्टा है। इससे क्या होता है? अच्छा, ये है मछली पकड़ने का। इसको मैं उठा सकता हूँ यहाँ से? उठा सकते। आप उठाइए। तो ये आपने मछली पकड़ने के लिए बनाया है। यहाँ पर ये तिखी तिखी है ना? अच्छा, ये मछली बनाने के लिए कुछ इस तरह से इन्होंने मच्छी पकड़ने के लिए, ये एक तरह का कूंटिया इसे बोल सकते हैं, जो इस तरह से मछली के मुंह में जाता है और इस तरह से। ये घर कितना खूबसूरत है मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इस साइड में पूरी मछलियों का सिस्टम है। इनके यहाँ पर जाल वाल भी दिख रहे हैं और ये पूरा लकड़ियों से है, आप देखिए। और नीचे करीबन 4 फुट ऊंचा है ये मकान और नीचे पूरा पानी में तैर रहा है और नदी बिल्कुल पास में है। यहाँ अंदर में जाऊंगा तो बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने अपना बेड, रहने करने की व्यवस्थाएं और जो भी चीज़ें हैं वो देखने को बड़ी खूबसूरत मिलती है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा तो ये दृश्य जो है, मैं अब जा रहा हूँ, आप मेरे को पीछे से देखिएगा, ये इस तरह से मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में यूं जाऊंगा, ये देखिए। तो अब मैं रसोई में जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ महिलाएं काम कर रही है और कुछ इस तरह से खूबसूरत ये रसोई है। इस साइड में बेडरूम है। लेकिन ये जो दृश्य है ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ फिसलन भी है। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया है, लेकिन इन लोगों के लिए ये नया नहीं है। तो ये दृश्य जो है बड़ा ही खूबसूरत है। चलते हैं गांव में, आपको इस गांव के बारे में पूरा वीडियो बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शुरू। तो आपको छोटी छोटी झोंपड़े दिखाई दे रही है, ये है अपने पक्षियों को और बकरियों को इसके अंदर रखने के लिए, क्योंकि जब पानी आएगा तो नीचे से चला जाएगा। और ये वास्तव में यहाँ पर सारे के सारे मकान और पशु पक्षियों के लिए भी ये जो तैरते हुए मकान आपको दिखेंगे। आपका क्या नाम है? रूपाली दास। ये रूपाली बहन है, इनका ये घर है जो पानी के अंदर तैर रहा है। और जब पानी का बाढ़ या पानी का स्तर बढ़ता है तो इनको भी अपने बच्चों और अपने परिवार की टेंशन होती है। तो ये रोजाना का वैसे काम है। इनकी एक प्यारी सी रसोई है, आप देखिए। की और बम्बू की बनी हुई झोंपड़े देख रहा हूँ, ये इसी प्रकार की है पूरे गांव में? सब पूरे गांव पे ऐसे पकड़ के है वो सब। मतलब घर बनाने का हमें सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब घर बनाने के लिए सोचता है तो जमीन नदी ले जाता है। अच्छा, जब बहाव बढ़ता है तो वो नदी आता है और जमीन साथ में पूरा लेके चला जाता है। मतलब पहले तो घर यहाँ पे नहीं था, गांव यहाँ पे नहीं था, पूरा आगे था। मेन जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इस नदी पे था। ठीक है। तो अब लोग अभी थोड़ा सा यहाँ में रहने के लिए 1-2 महीने यहाँ में रहने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है। ठीक है। यहाँ में हम लोग कोई स्थायी जगह नहीं है, स्थायी जगह नहीं है। स्थायी जगह तो फिर आपका खुद का जमीन नहीं है, तो फिर आप कैसे यहाँ पर रहते हैं? कब रहते हैं? कैसे क्या कुछ रहता है? मतलब ये तो फिर कठिन है ना। बहुत कठिन है। अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको लेके जाना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये तो बहुत कठिन है साहब। हम लोग गरीब आदमी के लिए अभी देखिए, सोचिए अभी हम लोग फिलहाल कोई अच्छा जगह पे एक जमीन लेगा तो पैसा भी चाहिए ना जी। पैसा भी, हम लोग गांव का आदमी कैसा रहता है आप लोग तो पता ही है। किसी के पास जैसे गुजर बजर करके जैसा भी कुछ एक तो करके एक तो 200-300 रुपया हाजिरा लेके आता है। बिल्कुल। अब हम चलते चलते बात करते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पर, इसी में छोटा मोटा इनका ध्यान उगा लेते हैं। ये मेरे साथ बहन जी जुड़े हुए हैं, इनका ये पूजा का स्थान है जो इनके लिए सर्वोपरि है। आपका क्या नाम है? थोड़ा ये माइक ऊपर रखिए। मेरा नाम मोनिका दास है। मोनिका दास जी, आप पढ़ाई आपने कर रखी होगी? हाँ, थोड़ा बहुत। आप घर का ही काम करती हैं? हाँ, घर का ही करती हूँ। सुबह कितने बजे उठती है? क्या क्या काम करती है? फिर दिन में किस तरह से आपका रूटीन रहता है? हम लोग का क्या, सुबह उठना, नाश्ता पानी बनाना, घर सर सफाई करना, ये सब है। और खेती बाड़ी है और ज्यादा तो कुछ नहीं है हम लोग का। जी। शहर कब गए थे लास्ट टाइम आप?
शहर तो ऐसे ही कभी कभी जाता रहता हूँ, जी थोड़ा सा माइक ऊपर रखिए। थोड़ा कभी कभी जाता रहता हूँ, ज्यादा नहीं जाती। शहर यहाँ से 50 किलोमीटर है, डिब्रूगढ़ हमने सुना है। हाँ तो उससे पहले अगर कोई बीमार है या फिर कोई भी समस्या हॉस्पिटल संबंधित है तो फिर आपको वहीं जाना पड़ता है। हाँ वही जाना पड़ता यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। है। नहीं अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये दलंग बनने से थोड़ा सुविधा हुआ हम लोगों के लिए। पहले इतना सुविधा नहीं था, नदी से पार होना पड़ता था। तो यहाँ पे जब पानी भरता है तो फिर आप बच्चे और आप किस तरह कहाँ सोते हैं, वो किस तरह से यहीं पे तो जैसे तैसे और रहना पड़ता है, और क्या करे, अपना घर बाड़ी छोड़ के और कहा जाएगा। जी। तो यहाँ आप पिछले कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो आया हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। तो आपका पीछे से कौन सा गांव है आपका? पीहर। आपके फादर और मदर कहाँ रहते हैं? वो ढला है, वहाँ यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर होगा ढला? ढला 70-80। अच्छा 70-80 किलोमीटर है। तो आपकी जब एंगेजमेंट हुई थी तो आप बोला नहीं कि यहाँ तो कच्चे घर हैं, फिर शादी में इस तरह से कोई बातचीत नहीं नहीं, होती? हम खुद ही देख के आया है, और पहले तो ऐसा होता नहीं था। बहुत सुंदर गांव था वो, भांग के आ गया है, और वैसे हाल में हम लोग है, और ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। भांग के आ रहा है। हमारा तो 1 महीना का भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे 1 दिन का भी गारंटी नहीं है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पानी बढ़ेगा तो यहाँ पे आपकी टेंशन बढ़ेगी। हाँ, बढ़ता ही टेंशन। जी। तो आप लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज किया? लव मैरिज। लव मैरिज काफ़ी यहाँ पर है जो आजकल एजुकेटेड है और अपना मन पसंद का शादी करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन आपसे चाहूँगा, जैसे आपने लव मैरिज किया तो फिर परिवार में रजामंदी कैसे करते हैं आप? रजामंदी कैसे, आप लव मैरिज किया, शादी किया, आ गया, अब तो क्या करना। अच्छा, आपके परिवार वाले मान गए? हाँ मान गए। हाँ, लड़का अच्छा होना चाहिए, काम वगैरह वो सारी चीज़ें बिल्कुल। गांव का आपके तो पतिदेव गांव के प्रधान नहीं, है। वैसे भी अच्छा ही है। हाँ हाँ। तो ये है आपका पूजा का स्थान और ये इनका घर है जो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कई समस्याओं से इन्हें सामना करना पड़ता है और शानदार है। गांव में चलते हैं और आपके साथ कुछ वीडियो और शेयर करते हैं। सोनवाल कौन सा, वो क्या नाम उसका? ये कौन सा गांव है? टेंगाबाड़ी की। आप इस गांव के अंदर क्या काम करते हैं? बिजनेस, काम, रोजगार? हमरा तो कोई रोजगार नहीं है। हाँ, मेरा उम्र हो गया 81। तो हम काम करने को नहीं सीखता है। लड़का है एक तो, वो माने जो आता है वो खाता है। पहले आपने क्या काम किया था? आगे में तो खेती पता रहा, खेती का काम करता रहा। खेती पता तो ब्रह्मपुत्र को ले लिया। अभी ऐसा ही रहता है, काम नहीं। यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, लाइट, वो सारी व्यवस्थाएं हैं? स्कूल प्राथमिक विद्यालय इसमें है। प्राथमिक विद्यालय है। और उसके बाद में बीमार होने से तो डिब्रूगढ़। बीमार होने के बाद में आपको डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है? हाँ, इतना दूर? इतना दूर। यहाँ से कितना है डिब्रूगढ़? डिब्रूगढ़ होगा आपका 10-12 किलोमीटर दूर होगा। मिनिमम 50 किलोमीटर होगा ना वैसा? हाँ 50 किलोमीटर आपको आना जाना है। हाँ तो फिर ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, समस्या है। तो आप ये ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल एक टापू के पास रहते हैं और सिबिल कास्ट से आते हैं ना? इस गांव के अंदर कितने घर हैं? आपका 250-300 हो जाएगा। ओनली 250-300 घर है ना? हाँ और एक ही आपके परिवार के हो आप सब? हाँ, या अलग अलग? हाँ, दो एक परिवार बने, दूसरा दादा। अच्छा, बाकी आपका परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं ना? जी। आप कौन से भगवान को मानते हैं? हमरा तो शंकर भगवान को मानता है। शंकर भगवान को, गणेश जी को, है ना? जी। तो आप जो बागान में चाय वाय का वो काम नहीं करते?
आप खाली ब्रह्मपुत्र से मछली का हो गया या फिर खेती हो गई या फिर बाहर बिजनेस करते हैं, और कोई काम नहीं है ना। तो आप हमें ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल एक जंगल के किनारे टापू में अकेले रहते हैं। हाँ हाँ ये है ना। हाँ। तो कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। हाँ जी। सब में वो माटी भी अब मेरा नहीं है। हाँ ये अच्छा, ये जो जगह है ये भी आपका नहीं है। नहीं, अगर सरकार चाहे तो आज ही उठा सकते हैं आप। हाँ, वो उठा नहीं सकता तो है। आपके नाम पे 1 बीघा भी जमीन कहीं पे भी नहीं है इंडिया में? नहीं है। ओहो, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपके नाम पे यानी कि 1 इंच भी जगह नहीं है। नहीं, ये भी सरकार ने दिया हुआ है बैठने के लिए। सरकार दिया है, सरकार इस समय नहीं दिया है, उसे MP रहा अच्छा। सर्बानंद सोनोवाल। हाँ। तो इसमें मैंने मीटिंग हो रहा, तो हमारा माटी बड़ी समस्या चला गया। हाँ। तो बोला दरखास्त भी दिया है, तो बोलता है हम तो आप भी MP है, जब आप मंत्री हो जाएगा तब तो हम लोग का माटी कोई जगह में देगा। अच्छा, ऐसे करते करते तो मैंने दिन चला गया। अच्छा, आज तक हमारा माटी नहीं है। हाँ, माटी यानी कि जमीन आपके पास है ही नहीं। नंदिता दास। कितनी उम्र है आपकी? 27। जी, शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादी कितने बच्चे हैं आपके? दूध आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मजूरी बिकता है। मजदूरी बिकता है, यानी मछली वगैरह वो हाँ, पकड़ते हैं। मछली जी, बिकता है। बिल्कुल। आप एक टापू के पास में, और आप जहाँ रह रहे हैं ये ज़मीन आपकी नहीं है, अब हमारा नहीं है। यानी कि अभी आपके पास, आपके परिवार के पास 1 इंच भी ज़मीन आपके नाम पे है ही नहीं। नहीं, और जो आपका ज़मीन था वो पहले ब्रह्मपुत्र नदी में बह गया। चला गया। तो अगर ये ज़मीन अगर आपको आज हटा दे तो आपके पास कोई चारा हटना नहीं है। पड़ेगा सर, हम्म। हटा देता हटना पड़ेगा। जी। तो ये देखिए आप सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान और ज़मीन ये एक आम परिवार का हक होता है। और ये जो गांव है, इस गांव का आपने नाम बताया, गांव का आपने क्या नाम बताया? मुलुगांव मिरीगांव, मुलुगट मिरीगांव टेंगावाड़ी। टेंगावाड़ी। दोस्तों ये आप देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घर बने हुए हैं पुराने पुराने, और सारे के सारे बम्बू से बने हुए हैं। और ये लोग लगभग मछली, जो ब्रह्मपुत्र से मछली खरीदते हैं और यानी कि ब्रह्मपुत्र से मछली पकड़ते हैं, उसी पर इनका जीवन आधार है। यहाँ पर सारे इसी शैली से घर बने हुए हैं आप देखिए। तो अंदर भाई साहब है, उनसे बात करता हूँ मैं। आपका? हाँ, हमारा नाम हीरालाल दास। हीरालाल दास। हाँ, ये जो पीछे मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ये क्या है? ये हाँ। ये बकरी का एक तो घर बनाता है। अच्छा, ये जो घर है इस तरह से ना? हाँ, इसे जुगाड़ है। ठीक है। और इसमें क्या है ये? ये मछली है सर। ये मछली है? हाँ, इसको, इससे क्या करते हो आप? उसको मैंने खाटा लगाता रहा, अभी आन के मैंने उसको सुखाएगा, सुखा के मैंने सूखना मछली बनाएगा तो खाएगा। तो आपके पास जमीन नहीं है? नहीं है, नहीं है। 1 इंच भी नहीं है जमीन? ना ना। क्यों? इसकी वजह क्या है? जमीन कहाँ चली गई आपको? नदी रहा, नदी सामने में नदी, बड़ा नदी है, वो नदी मैंने ले गया। नदी जब बाढ़ आया तो बह गया। हाँ, ले गया। तो ये जो आपका घर है ये ऐसे ही आपको आज अगर उठा दिया जाए तो आप उठ जाओगे? क्या करेगा? ऐसे ही मैंने हम लोग मैंने टाइम पास। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार कहाँ से आ जाते हैं खाने पीने वो के तो लिए? मैंने हम लोग क्या बोलेगा, मैंने नदी से आन के मैंने हम लोग मैंने खाता है। 1 किलो 2 किलो मछली मिलता है, घाट में मैंने बिक्री होता है, बाजार जमता है, घाट में बिक्री होता है। 1-2 किलो मैंने मछली मैंने 100-200 रुपया मिलता है, उससे आप घर चलाते हो? घर चलाता है। ओ, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव का क्या नाम बताया? गाँव टेंगावाड़ी। टेंगावाड़ी। वो घर बनेगा ना। ये है, यहाँ पर भात बन रहा है आप देखिए। ये ट्रेडिशनल है यहाँ का, है ना? गैस नहीं है आपके पास? गैस बनने नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जंगल से लकड़ियाँ लेके आए हैं, और इन्हीं लकड़ियों के ऊपर इन चूल्हे, इस तरह से चूल्हे बनते हैं यहाँ पे, और इन्हीं चूल्हों से यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। यहाँ पर गैस सिलेंडर भी नहीं है, ना लाइट है। लाइट भी नहीं है ना? लाइट नहीं है सर, पैसा नहीं और है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही कच्चा और अलग ही लेवल का मामला है। और यहाँ से घास फूस से, ये क्या चीज़ है काका?
ये बोगुरी है, वो जो ठेंगा बोगुरी है, हाँ, वो ठेंगा वाला बोगुरी। और ये कुछू का लुती। अच्छा, तो इससे आप खाते हो इसको? हाँ, उसको खाता है। और ये क्या चीज है? ये कोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीजें जंगल से लेके आते हो? ना ना, वो बारी में रहा मैंने 2-3 झुपड़ी। तो ये आपका रसोई है? हाँ। जी, बहुत ही अलग टाइप से हैं। और ओ मैं आया ना है ना। ये आप देख सकते हैं, अभी बारिश जब आता है तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। अंदर चलें बाहर? हाँ, ये है इनका सोने ये की। हमारा बेटी है। अच्छा, यहाँ इसी तरह से बहुत कम जगह है आपके पास? जगह कम है? जगह आओ आओ उधर में। देखा है। वो बैटरी से लाइन टू चलता है। अच्छा, ये सारा बैटरी से चलता है ना? हाँ। और पूरा अस्त बाकी व्यस्त कारण पड़ा है। रहा क्या हमारा- चाहते हैं आप? सरकार अगर आपकी किस तरह से हेल्प करे? सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से आप क्या, आपको कितनी हेल्प चाहिए सरकार से? क्या आप लोग का मैंने मोदी से कोई बात हाँ, मतलब घर बनना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, यही बात है? है तो। जी। नाम क्या बताया आपका? हमारा नाम हीरालाल दास। हीरा लाल दास है। और ये सारा सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली ऐसे यहीं सोते हैं आप? ये है इनका, क्योंकि रात को जब मच्छर ज़्यादा आते हैं तो आप ये इस तरह से जाली भी लगा रखी है ना? तो ये है सिस्टम भाई, आप देख सकते हैं। बहुत ही साधारण ज़िंदगी है इन लोगों की। और ये मेहमानों के लिए है, यहाँ पे भी इन्होंने इस तरह से लगा रखा है। और बहुत ही अस्त व्यस्त है, आप देखिए इसी तरह से यहाँ लोग अपना रहने को मजबूर हैं ये लोग। और कारण रहा अभी पैसा नहीं। क्या नाम है आपका? रीना दास। हीरा दास? रीना दास। रीना दास। सुबह कितने बजे उठते हैं? आप क्या काम करते हैं? এই তো রান্না বাড়া করা, हम्म বাসন ধোয়া, हम्म ছাগল আছে ছাগলে লয়ে যায় একবার আই, हम्म এটাই কাম। यही সকালে काम। তো তুমি 5টার সময় উঠি। क्या बोल रहे हैं ये? हिंदी में आप बताओ मेरे को। हिंदी में बोला है मैंने, सुबह में उठता है, हाँ, हरी बारी का काम अच्छा, होता घर का है। काम करते हैं ना? है। जी। क्या क्या समस्या है आपके घर में? क्या क्या चीज़ें कमी है इस घर के अंदर? কমি তো ওই যে ঘর ভাঙ্গা, এই ছেলে মেয়ে 4টা ছেলে মেয়ে আছে, একটারে বিয়া দিছি, 3টা আছে, স্কুলে পড়াইতে বহুত অসুবিধা, মোবাইল নাই, মোবাইল দিয়ে মানে मोबाइल स्कूल वगैरह कुछ नहीं है ना? মোবাইল দিয়ে অনলাইনে পড়ালেখা শিখতে লাগে, এটা করতে পারি না। এর বাবা মাছ মারে। जी। क्या बोल रहे हैं? हम मछली मारता है। अच्छा, आप इनके, आपके जो घर वाले हैं ये मछली, हाँ। ये आपके सर में बाल क्यों नहीं है? बाल छोटे क्यों इनके? है उसे चला गया मैंने, उसे किया बीमारी को लगा। अच्छा अच्छा, कोई बीमारी की वजह से ये ना? बीमारी दे लेगा। हाँ। अब नींबू बना रहे हैं, अभी नींबू पानी। नींबू। ये यहाँ का इतना बड़ा नींबू है आप दोस्तों, और आप बोल रहे हैं कि नींबू पानी पी के जाइए। तो यहाँ के लोग बहुत ही साधारण और सीधे साधे होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 जी। बनाइए बनाइए। अब वो कहाँ गया, कैसे होगा फिर? खाने के लिए दूध। हाँ, आप बोलिए। अभी क्या बोलेगा? कितो से कोई हमारा घर तो एकदम कितना एक मास हो गया ना, 25 दिन हो गया। कितना दवाई देता है, खवाता है, अच्छा नहीं होता है। ये जो गाय है ये कितना लीटर दूध देती है आपको? 1.5 लीटर, एक तो 1.5 लीटर देता है, एक तो 2 लीटर देता है। 2 लीटर मात्र? 2 लीटर खाने पड़ेगा, खाना अच्छा देगा तो गाखिर भी देगा। जसपाल सिंह जी, इस जिस गांव में हम आए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने विजिट करवाया। और यहाँ की गाय पशुपालन की अगर बात करें तो मात्र 2 लीटर दूध इनको मिलता है। और यहाँ के जीवन शैली के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि आप पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के लोग दूध वैसे बहुत कम खाते हैं,
दूध का इनका जैसे दूध का यूज ये चाय में करते नहीं है। चाय ये सिर्फ वो पानी में डाल के पीते हैं। और दूसरी गाय की बात करें, गाय ये दूध 1-1.5 लीटर, और इनके यहाँ जो जैसे अपने वहाँ होते हैं ना 1 kg 2 kg, वो नहीं है यहाँ। उसकी गणना भी है 1 पाव 2 पाव 3 पाव या 4 पाव 5 पाव तक वो ये गणना है इनकी दूध की। और बकरी भी है, तो बकरी का जो दूध होता है ये लोग कोई पीते ही नहीं है। क्यों दीदी नहीं पीते ना? बकरी का दूध पीते कोई नहीं पीते। बकरी के दूध को कोई यूज नहीं करता, गाय के दूध को यूज करते हैं। प्योर देता है। हाँ, हाँ बच्चों को वगैरह को थोड़ा बहुत ये देते। बाकी इनके जैसे भोजन के अंदर अपने वहाँ जैसे मारवाड़ में दूध है, दही है या घी है, वो इनके नहीं है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर इतनी हरियाली, इतना घास है, फिर भी ये पशु इतना कमजोर और छोटे क्यों हैं और क्यों कम दूध देते हैं? कमजोर तो नहीं कह सकते, छोटे हैं, हाइट में छोटे हैं। इनका जीन ऐसा ही है। जीन ऐसा ही है। हाँ। जिन जैसे कई चीज़ें हैं ना कि यहाँ के लोगों की भी जो हाइट है, ये जो माइग्रेट होके आए उनकी हाइट अपने जैसी है वहाँ बाकी जगह से। बाकी वाले जो है उनकी जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे यहाँ से अरुणाचल की तरफ जाएंगे या मिजोरम है यहाँ, तो वहाँ धीरे धीरे हाइट कम होगी। तो पशुओं की वैसी, और यहाँ की बकरी जो होती है वो भी छोटी होती है। जब जन्म बकरी का होता है तो इतनी सी होती है, बिल्कुल एक छोटा सा, हाथ से पकड़ लो, एक हाथ में कबूतर जितनी। कबूतर भी बड़ा होता है। अच्छा। तो इस गांव के बारे में जीवन शैली वगैरह आपने देखी और लगातार में यहाँ के जो लोग हैं वो सारे के सारे मच्छी जो नदी के अंदर से पकड़ कर उसके ऊपर इनका सारा चलता है। ये गांव बहुत बड़ा था, लेकिन आधे से ज़्यादा गांव पानी के अंदर चला गया। 2012 के अंदर जो बाढ़ आई थी, उसके बाद में 8-9 में यहाँ बाढ़ आई थी। उसमें धीरे धीरे अभी भी ये जो जगह है टापू बीच में, ये कट रहा है, धीरे धीरे सीमित हो रहा है। फिर यहाँ के लोग जैसे जैसे कटता है बाहर ज़मीन लेते हैं और बाहर जाके रहते हैं। ये टोटल सारे लोग यहाँ दास कम्युनिटी के हैं और वो सब बंगाल से आए हुए। ओके। तो ये है यहाँ के घर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही बम्बू के बने हुए घर है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करवा दूँ घर को, और काफ़ी खूबसूरत है, एकदम नेचुरल घर है। ये टापू है, इस टापू के अंदर इसी प्रकार के छोटे छोटे घर इन्होंने बना रखे हैं। ये रसोई है इनकी, एक बार और दिखा देता हूँ मैं। हर घर की डिज़ाइन अलग होगी, लकड़ियाँ होगी, चूल्हा होगा और एक हैंडपम्प होगा और टोकरियाँ वोकरियाँ होगी। और इसी शैली के सारे इसी शैली के घर बने हुए हैं। ये देखिए पूरा का पूरा। तो ये है इस तरह का, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच रहते हैं ये, और बिल्कुल सामान्य परिवार हैं। बच्चा को ओहो, यहाँ पे कुछ घर जो है हवा में बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे पूरा खुला पड़ा है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत आसाम इस गांव की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको दिखने को मिलेगी। छोटी छोटी भेड़ बकरियाँ और छोटे छोटे गलियारे, और इस तरह से छोटी छोटी दुकानें जो बिल्कुल गांव के अलग अलग कोनों में आपको दिखेगी। इस तरह से कुछ बालकनी भी मिलेगी, और ये कुछ इस तरह का दृश्य है। और ये जो घर देखिए आप, पूरा नीचे से खुला है और पूरा यहाँ बम्बू का ही यूज़ लिया जाता है। आप देखिए बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत गांव है ये। गांव का मंदिर आप देख सकते हैं। नाम है आपका? महाप्रभु दास जी। कौन सा गांव है ये? टेंगावाड़ी। टेंगावाड़ी। तो टेंगावाड़ी में मैं कल भी यहाँ घूमा था, आज भी घूम रहा हूँ। सब बम्बू के बने हुए पुराने घर हैं, और बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है ये। और यहाँ के आपके रोजगार की अगर बात करूँ तो मछली पालन वगैरह करते हैं। हाँ, मछली पालन, मछली तो कैसे रोजगार बहुत कम है, और धीरे धीरे ये आपका टापू भी खत्म हो रहा है, कट रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है। और पहले भी आपके जो टापू है वो भी बह गए थे। तो किस तरह से आप यहाँ पर रहेंगे, फिर आगे किस तरह से? आपके पास जमीनें भी नहीं है। कुछ नहीं है हमारा पास में। जो सरकार हम लोग को देखेगा तो भी हम लोग बच सकता है, नहीं तो हम लोग का बचने कोई आशा नहीं है। तो क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद है कि हम लोग जब बांध पानी में बच कर जाता है तो सरकार थोड़ा कुछ हम लोग को रिलीफ स्लिप देता है, सब कुछ करता है। आखिर इस साल में बारिश भरना आएगा तो सरकार हम लोग को जमीन ले जाएगा, तो सरकार का आशा है हम लोग को, गाँव वाला का सरकार देखेगा हम लोग को। बिल्कुल। आपका ये घर है? हाँ।
तो ये घर तो गांव में इक्के दुक्के घर हैं, बाकी तो घर ये बने हुए बम्बू के कच्चे बने हुए हैं। तो ये भी सरकार ने दिया है ये सरकार ने दिया है। तो ये नीचे से पूरा ऊंचा क्यों बनाया आपने? पानी पानी आ जाता है, नीचे पानी आ जाता है इसलिए। नदी का इतना पानी आता है? इतना पानी आ जाता है, इतना यहाँ पर आपको खतरा रहता है? कातरा पानी में इतना हमारा इतना तक पानी आ जाता है, इतना तक पानी। तो फिर आप शहर में कैसे जाते हैं फिर? कैसे? नाव की चलाता है, नाव की चला गांव के अंदर नाव चलाते हैं? चलाता है, चल के। अरे बाप रे, है ना। अच्छा, ये मंदिर के बारे में बताइए, कौन सा देवता को आप पूजते हैं? हम शिव का। अच्छा, भगवान शंकर के आप उपासक है ना? बिल्कुल। माँ मनसा का है। चलिए आपका घर देखते हैं, आप घर दिखाइए मुझे। ये आपका जो है 2017 में सरकार ने दिया था, और अभी हम घर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं भी इनका घर जो है किस तरह से है। तो ये आपने खुद ने लगाया या फिर ये भी सरकार ने दिया? अच्छा, तो पूरे गांव में तो ये नहीं दे रखा है ना? पूरे गांव में दिया, पूरे गांव में दे रखा है, हर आदमी को दिया। ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको चल के बताता हूँ घर के पीछे किस तरह से हैं, और यहाँ पर सारे के सारे घर इस तरह से बम्बू से बने हुए हैं, आप देखिए। तो मैं पीछे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बहन जी हैं लगे हुए हैं, और किस तरह से ये भी साइड में पूरा बम्बू का ही बना हुआ है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। ये है गांव का नाम बताया आपने? टेंगावाड़ी। हाँ, टेंगावाड़ी। तो ये अच्छा, यहाँ पे भी आपका ये घर है जो पीछे से कच्चा टाइप का है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे घर इसी तरह से हैं। और यहाँ ने इन्होंने सीढ़ियाँ भी देखो पेड़ से बना रखी है, और ये पूरा देखो नीचे से करीबन 4 फुट ऊंचा है। यहाँ पर ये महिलाएं अपना काम कर रही है। बाकी ये है दृश्य गांव का, लेकिन ये देख सकते हैं कि गांव के अंदर आज भी ये लोग अपने बिना 1 इंच ज़मीन अगर इनके नाम नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जंगल से लेकर आते हैं लकड़ियाँ, क्योंकि जब बारिश आती है तो इन्हीं लकड़ियों को चीर के और फिर ये खाना वाना बनाते हैं। गांव की रसोई कुछ इस प्रकार से होती है, कच्चे चूल्हे, और यहाँ पर सब्जी बन रही है। यहाँ बहन जी सब्जी वब्जी बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लकड़ी इन्होंने काट के किस तरह से रखी है, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा आती है तो लकड़ियों का स्टोरेज ये ज़्यादा करते हैं। ये आप देखिए जी। तो कैसा होगा? अभी हम उस टापू के पास जा रहे हैं, यानी ये टापू के अंदर है लेकिन बीच के किनारे जा रहे हैं, जहाँ से ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। गांव वालों की जो समस्या है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अपने मुखिया जी मेरे साथ में, इनका कहना है कि जितनी हो सके आप भी हेल्प करें और गांव के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग हमसे जुड़ें और हम लोगों की जो समस्याएं हैं, और जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ें और हम लोगों को जो है बहाली के रूप में देखें, मदद करें किसी भी प्रकार से। तो अब टापू चलते हैं, टापू के बाद में हम कुछ इनसे और बात करेंगे गांव के बारे में। का मनीराम दास। मनीराम जी, हम बिल्कुल गांव के एक कॉर्नर पे हैं। ये साइड में जो नदी है इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। ये साइड में दरार है, किस चीज़ की है? ये तो नदी से भाग रहा है पूरा, ये इसी तरह से अंदर जा रहा है, धीरे धीरे अंदर जा रहा है। करीब करीब इस साल में हमारा जो नदी का काट रहा है करीब करीब 5 किलोमीटर काटा है। 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर ये धीरे धीरे इस साइड अंदर जा रहा है, इस साइड में, यानी कि कुछ आने वाले समय में ये सारा पूरा नदी के अंदर चला जाएगा। करीब करीब अब 2 महीना बाद में आएगा तो ये जो अभी जहाँ मैं बात कर रहा है ये जगह नहीं रहेगा। अच्छा, इसी तरह का काट रहा है ये नदी। तो फिर आप लोगों के साथ आपकी हेल्प किस तरह से लोग करते हैं? जब आप कोई काम नहीं करते हैं तो खाने की चीजें कौन देता है? खाने के लिए बाहर आ जाने के बाद सरकार की तरफ से रिलीफ मिलता है, बस इतना ही है। 2-4 किलो चावल मिल जाता है, 1-आधा किलो दाल मिल जाता है, थोड़ा सा नमक मिल जाता है, बस इतने से गुजारा करना पड़ता है। और इसी नदी में आप अपनी मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं? हाँ, इसी नदी में। यहीं से गाँव के मुखिया भी हैं, और इनका क्या विचारधारा है गांव के बारे में, और जब इनकी समस्याएं आती हैं और जब नदी का जो पानी है वो एक स्तर पर पहुंचता है और इनके सामने कोई रास्ता भी नहीं होता है, तो उस समय ये आप किस तरह से अपने गांव को बचाते हैं, गांव के लोगों को, बच्चों को खाना पीना रहना? सर देखिए, गांव में तो जब हम लोग का बाढ़ आता है तो हम लोग का भी ऐसा भी हम लोग का पास ऐसा शक्ति नहीं, क्योंकि पूरा गोटा गांव को हेल्प करे। सरकार को बोलता है सर ऐसा लिख के देते हैं, सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे दे देते हैं। फिर बाहर से लोग आता है। क्या देता है सरकार? आप सरकार चावल देते हैं, कभी दाल दे देता है, बिस्कुट वगैरह, कंबल वम्बल, बहुत कुछ देता है सरकार। सरकार आपकी पूरी हेल्प करता है? पूरी हेल्प करता है। और 2 नंबर बात है सर, जब यहाँ में बाढ़ हो जाता है तो बाहर से भी बहुत आदमी आता है, हमसे बैठ करते हैं, कुछ बोलता है तो मुखिया जी ऐसा बात है, आप लोग का कैसे हेल्प किया जाए। तो मैं बोलता हूँ आप लोग ऐसा हेल्प कीजिए, जो
गांव के जितना आदमी है कुछ उन लोग को सामान मिले। अगर गांव के आदमी सब अच्छा रहे तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। जी, क्योंकि इस गांव का क्योंकि मैं आप मुखिया मुखिया हूँ। हैं गांव के। हाँ। तो उन परिस्थितियों में जैसे कि हम ये वीडियो हम पूरे गांव का बना रहे हैं और आप अपने भारत की जनता से, आपके भाई बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ दिल से, क्योंकि इस गांव के मुखिया होने पर आप लोग इस गांव को आप लोग देखा ही होगा वीडियो में। आप लोग दादा जो हम लोग का सारे उन लोग तो वीडियो देखे आपको देगा ही। बिल्कुल, हम पूरे तो- दिन आज गांव में थे। हाँ, तो आप तो गांव में था, आप तो गांव का नज़ारा पूरा देखा ही है। मैं मेरे भारत के जितना मेरे भाई बंधु सबको मैं अनुरोध करता हूँ एक बात के लिए, क्योंकि जो इस गांव की वीडियो देखी है, अगर सब कोई भाई मेरा मिलके थोड़ा हेल्प करे तो इस गांव की थोड़ा भला हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं इस गांव में एक बार जरूर आएं हाँ। और गांव के मुखिया जी से जरूर मिलें। हाँ। और बैठकर इस गांव को देखें, इनकी परिस्थितियों को। और आप कहीं से भी कौन सी भी फील्ड में एक बार इस गांव में आएं और गांव के लोगों से मिलें, बातचीत करें, घुले मिलें, फिर आपको पता लगेगा कि हमारे देश के ही ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हर समय समस्याओं से उभर नहीं रही है। और इसी तरह से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट और इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं इन लोगों की हम जो है सब मिलकर इनके साथ एकजुट होकर खड़ा रहें। क्या कहना चाहेंगे आपका आखिरी कोई मैसेज? सर मेरा मैसेज यही है, क्योंकि मेरा गांव अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि इस गांव के मुखिया हिसाब से। जी। और अगर कोई भी मुझे अगर कोई इस गांव में कोई कुछ चीज़ मैंने देना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए आप। बिल्कुल। कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है। आपका भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, आपसे बात होगा, आप भी हाँ आता जी, रहिए हाँ जी, गाँव में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा सर? हाँ, दे दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8472944106। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे पास आइए। जी, गांव में घुमाऊंगे आप लोग बिल्कुल को। बिल्कुल। गांव की बिल्कुल। परिस्थिति देखिए आप बहुत ही लोग। खूबसूरत गांव है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ से नदी के बीच में जाना। इतनी